बिल्कुल अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को पुराने चश्मे से देखना बंद करे, क्योंकि जो भारत आज खड़ा है वो ना झुकता है, ना रुकता है और ना ही किसी की धमकियों से डरता है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हलचल नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी, जिसे हमने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब फैसले दिल्ली में होते हैं, दूसरे देशों में नहीं। जब यूरोपीय संघ ने भारत की प्रमुख रिफाइनरी नायरा एनर्जी को सैंक्शन की सूची में डाल दिया और उसी रात अमेरिका से वह बयान आया जिसमें हमारे देश को खुलेआम धमकी दी गई, तो यह कोई सामान्य बयान नहीं था। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जो आज भी खुद को दुनिया का चौकीदार समझती है, पर शायद उन्हें अब तक समझ में नहीं आया कि भारत अब किसी की छाया में नहीं चलता। अब भारत अपनी राह खुद बनाता है, और अगर कोई हमारी ऊर्जा जरूरतों को हथियार बनाकर दबाव बनाना चाहे तो भारत उसे भी हथियार बनाकर अवसर में बदल देता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जिस स्पष्टता से जवाब दिया वह एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भारत की नई विदेश नीति की घोषणा थी कि हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या बुरा। नायरा एनर्जी ने जिस मजबूती से यूरोप के एक तरफा प्रतिबंध को अवैध ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की चेतावनी दी, वो भारत की औद्योगिक रीढ़ की हिम्मत थी, और उस हिम्मत का ही असर है कि आज यूरोप के टैंकर खाली होते हैं और भारत अफ्रीका, एशिया के बाजारों में अपनी ऊर्जा का परचम लहरा रहा है। जब ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी कंपनियां आखिरी वक्त तक लोडिंग रद्द करती है तो यह व्यापार नहीं, राजनीति होती है। यह एक संदेश होता है कि अब भारत पर दबाव डाला जाएगा, लेकिन जवाब में भारत ने जिस तेजी से अपना फ्यूल बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड और अफ्रीकी देशों की ओर मोड़ा, वह बताता है कि भारत अब न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र भी बन चुका है। और यह सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों, यह एक पूर्व नियोजित सोच थी कि एक दिन जब पश्चिम अपनी असली चाल खेलेगा तब भारत को पहले से तैयार रहना होगा, और हमने वही किया। सिर्फ 6 महीनों में भारत से अफ्रीका को डीजल की आपूर्ति में 38% की वृद्धि कोई साधारण आंकड़ा नहीं है दोस्तों। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत पर अब कोई निर्भर नहीं बल्कि अब भारत ही विकल्प बनता जा रहा है, और यह विकल्प केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक है। और जब नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को ऐलान किया तब यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत अब प्रतिबंधों से डर नहीं, आत्मनिर्भरता के बल पर चलता है। वादीनार की रिफाइनरी, जिसे भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसे अब भविष्य की तकनीक से लेस किया जा रहा है और वह पूरे देश में फ्यूल नेटवर्क को और तेजी से मजबूत किया जा रहा है, ताकि कल कोई देश अगर अपना दरवाजा बंद करे तो भारत को कोई फर्क ना पड़े। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के खिलाफ भारत ने विश्व व्यापार संगठन में केस दायर करने की तैयारी कर ली है, ताकि ये साफ हो जाए कि यह कोई सामान्य विवाद नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के उसूलों पर हमला है। भारत अब किसी की दया पर नहीं चलता, वह अपने निर्णय खुद करता है। और जब हरदीप सिंह पुरी जैसे मंत्री साफ शब्दों में कहती है कि हम उन्हीं से व्यापार करेंगे जो हमारे लिए विश्वसनीय हैं, तो यह सिर्फ नीतिगत बात नहीं होती, यह एक नया युग होता है भारत के वैश्विक नेतृत्व का। जब भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके दुनिया में बेचना शुरू किया तो वह कोई जुगाड़ नहीं था, वह एक मॉडल था, भारत का ऊर्जा मॉडल, जिसने यह दिखा दिया कि जब पश्चिम अपने हित के लिए नैतिकता को ताक पर रख सकता है तो भारत क्यों नहीं, तो भारत अपने लोगों के लिए सही निर्णय क्यों नहीं लेगा। और अब भारत सिर्फ डीजल नहीं बेचता, वह पूरे फ्यूल सिस्टम का निर्माण करता है। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों में भारत दीर्घकालिक देश बनता जा रहा है, फ्यूल बांटने के अपने तंत्र को विस्तार दे रहा है। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, वह पावर सेंटर बन चुका है। और अब सवाल यह नहीं कि हम किसे तेल बेचे, सवाल ये है कि हम अपनी शर्तों पर किसे चुने। क्या आपको लगता है कि यूरोप अगर कल वापस आए और कहे कि हमें फिर से डीजल चाहिए तो भारत को देना चाहिए, या फिर भारत को उन्हीं देशों के साथ खड़ा रहना चाहिए जिन्होंने बिना शर्त के भारत का साथ दिया? अफ्रीका के वे देश, एशिया के वो मित्र जिन्होंने भारत को विकल्प नहीं प्राथमिकता दी। आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि भारत न केवल तेल बेचे बल्कि यह भी तय करे कि वह कब
किससे और किन शर्तों पे बेचेगा। तो दोस्तों अगर इस पूरे वीडियो को आपने यहाँ तक सुना है और देखा है तो ये बताता है कि आप सच में देश के भविष्य को समझना चाहते हैं। और इस वीडियो को इतना साझा कीजिए कि भारत की आवाज हर उस कान तक पहुंचे जो अब तक सोचते थे कि भारत चुप रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे शोध और मेहनत से बनी जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय भारत, जय श्री राम।